नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। कई बार प्रकृति आपको दूसरी तरफ खींचती है। यानी आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से किसी दूसरी तरफ आपका ध्यान डाइवर्ट करती है, प्रकृति करती है। यानी प्रकृति को हम इसलिए कहेंगे क्योंकि आप जिस काम में लग रहे हैं वहाँ कुछ ऐसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है कि आप उस काम को छोड़ करके दूसरी तरफ अपना ध्यान ले जाएँ या अपनी स्थिति को ले जाएँ या अपना जो है वो जो आपने अपना गोल सेट किया है आप उसी को भूल जाएँ। उस काम से हट जाएँ किसी भी तरीके से। ये प्रकृति का एक विशेष नियम है जो कि विशेष ही लोगों पर अप्लाई भी होता है। आप देखेंगे कि जब भी जीवन में व्यक्ति किसी ऐसे काम के लिए निकलता है जो बहुत ही उसको लगता है कि ये इस काम को मैं बहुत आसानी से कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा और उसको कॉन्फिडेंस भी है, सब कुछ है। लेकिन एक एक ही पल ऐसा आता है, एक ही चीज़ ऐसी होती है जहाँ वो चीज़ बदलती है। और वो चीज़ कौन सी होती है जो बदलने वाली होती है? वो चीज़ होती है जिसका व्यक्ति को कहीं न कहीं पहले से अंदाज़ा होता है। यानी कई बार व्यक्ति को लग रहा होता है, बहुत सारी जीवन में अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं। ऐसा समझिए जैसे मान लीजिए किसी ने कोई किसी एग्ज़ाम को देना चाहता है। अब वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, पूरी तरह से उसने तैयारी भी की, सारी स्थितियाँ उसके हक में जा रही हैं, उसने तैयारी में उसकी कोई कमी नहीं है। उसने पूरे समय तक तैयारी की, पूरी सारा कुछ किया और लास्ट मोमेंट पर आकर के जिस दिन उसकी परीक्षा है, उस दिन कुछ ऐसी स्थिति हो गई, घर के अंदर कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि जहाँ व्यक्ति उस एग्ज़ाम तक नहीं पहुँच पाता और वो किसी कारण से रुक गया वो किसी कारण से, और वो वहाँ पर काम एग्ज़ाम नहीं देने जा पा रहा। यानी घर के में हो सकता है किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकता है कोई ऐसे शारीरिक समस्या आ गई हो, फीवर हो जाए, कुछ ऐसी कोई समस्या हो सकती है जो उस समय आपको उस काम से रोक देती है, आपको उस काम में बढ़ने नहीं दे रही है। कोई ना कोई ऐसी समस्या हो सकती है। दूसरी, आपकी कहीं न कहीं कोई ऐसी समस्या आके खड़ी हो जाए जहाँ आपको उस काम से हटा कर के ध्यान दूसरी तरफ देना पड़े। तो 2 स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति तो ये है कि आप जो है अ, उस काम को छोड़ दें और सिर्फ़ अपने उस काम को प्रायोरिटी पर रखें जो उस समय आ गया है। तो देखिए उस समय निश्चित रूप से ये आपकी मजबूरी हो सकती है, व्यवस्था हो सकती है कि आपको वो काम उस समय छोड़ना पड़े। कोई ऐसी ऐसी बहुत सारी सी सिचुएशन बन जाती हैं कई बार, जब व्यक्ति अपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य को भी छोड़ता है और सेकंड ऑप्शन को चुनता है। वो सेकंड ऑप्शन पर जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी कहीं आपकी ने जो मेहनत की है वो बेकार हो गई, नहीं। लेकिन परिस्थिति ने आपको उस तरफ जाने को मजबूर किया है। दूसरी बात, आप उस तरफ गए भी और आपका वो जो उत्साह था, जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, वो पूरी की पूरी अभी बदल चुकी है। क्यों बदल चुकी? आप हो सकता है कई बार क्या एग्ज़ाम दे कर के व्यक्ति अपने परिवार को ही खुश करना चाहता है और परिस्थिति ऐसी हो गई कि परिस्थिति में जो जिसके लिए करना चाहता था, माँ को ही चाहता था कि मेरी माँ खुश रहे, और माँ माँ ही इस संसार में नहीं रही, परिस्थिति आ गई और व्यक्ति का मन टूट गया। मन टूटता है, इस तरह की स्थितियाँ जब आती हैं तो मन व्यक्ति का टूटता है। यहाँ व्यक्ति के काम में कमी नहीं है, परिस्थिति ऐसी है जहाँ उसकी जो एनर्जी है वो चेंज हो रही है। लेकिन सत्य ये है, ये तो सच है कि उस कमी को कोई दूसरा पूरा नहीं कर सकता, और ये भी सच है कि आपको वो चीज़ छोड़नी पड़ी, तो छोड़नी भी किसके लिए पड़ी? जिसके लिए आप कर रहे थे उसी के लिए छोड़ना कोई ऐसी चीज़ नहीं है
क्योंकि आखिर में आप उन्हीं को प्रसन्न करना चाहते थे, वही नहीं है, तो आप कर किसके लिए, और जा भी नहीं सकता व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति में हो भी नहीं सकता। तो कई बार ऐसी मजबूरी होती है, लेकिन व्यक्ति को आगे बढ़ना पड़ता है। क्या सोच के आगे बढ़े व्यक्ति? यदि इस तरह की परिस्थिति आ गई तो फिर व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? उसको ये सोचना चाहिए कि बेशक इस संसार के अंदर माँ नहीं है, लेकिन या उसका अपना कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो उसको बहुत प्रिय है। माँ हो सकता है, पिता हो सकता है, भाई हो सकते हैं, बहन हो सकते हैं, भाभी हो सकती है, पत्नी हो सकती है, पति हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा नियर डियर व्यक्ति हो सकता है जिसको उसने बहुत ज़्यादा खुश रखने की कोशिश की थी, जिसके लिए वो काम कर रहा था, लेकिन वही व्यक्ति नहीं है। लेकिन व्यक्ति को अब क्या करना चाहिए? आप, ऐसा नहीं है वो चले गए, लेकिन वो, पहली बात, आप उनके साथ नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरी बात, आप यदि उनके साथ चले भी जाएंगे तो भी क्या आप उनको वो खुशी दे सकेंगे जो खुशी आप उनको देना चाहते थे? नहीं। आप यदि उस काम को वापस से करते हैं और आप उस काम के द्वारा जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ बदलना चाहते थे, और यदि आप बदलते हैं तो निश्चित रूप से आपकी वो आवाज़, वो किया गया काम उन लोगों तक पहुंचता है जिन लोगों के लिए आप ये काम करने जा रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति आज इस संसार में नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के कारण ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं। और बहुत सारे, जो हम कहते हैं कि एनर्जी कभी जाती नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है, जिनको हम बहुत अधिक स्नेह करते हैं, उनसे तो हम हमेशा ही जुड़े रहते हैं। और जिनसे हम, जब हम कहते हैं कि छोटे छोटे संपर्क भी हमारे जब होते हैं, हमारे पास उनकी एनर्जी भी आती है, हम उनके लिए भी अच्छे जो कुछ करते हैं, बुरा जो कुछ करते हैं, वो सब उसका भी इफेक्ट होता है। तो सोचिए, जिनके साथ हम जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया, और जो हमारी खुशियों को चाहते थे और हम उनके लिए खुशियाँ चाहते थे, वो हमसे दूर जा कर के भी दूर होते हैं, शारीरिक रूप से दूर होते हैं। ले और वो कब मिलेंगे ये नहीं कह सकते, लेकिन आपकी वो जो जो कार्य है उसके द्वारा उनकी उनको जो है आत्मा को शांति पहुंचती है, ये निश्चित है। इसलिए अपने उस कार्य को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि आप यदि अपने आप को किसी तरीके से रोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप पर अन्याय कर रहे हैं। दूसरे, इस संसार में आप उस चीज़ को नहीं रोक सकते, जो आया है, जो वो जाएगा, उसको आप रोक ही नहीं सकते। तो आप जिस चीज़ को रोक नहीं सकते उस पर प्रयास मत कीजिए। आप प्रयास कीजिए उन चीज़ों पर जिन जिन पर आपकी एनर्जी लग कर के जीवन को बदल सकती है। अब आप उन लोगों को खुशियाँ दीजिए जो इस संसार में हैं। आपका जो एम है, खुशी देने का एम है, इस खुशी देने के एम को जीवन में कभी नहीं समाप्त करना चाहिए, क्योंकि ये संसार में माँ चली गई, लेकिन या आपका अपना कोई ऐसा जिसको आप बहुत चाहते हैं वो चला गया, तो लेकिन संसार तो है ना। आपको काम करने की ज़रूरत है और जीवन में अपनी उस एनर्जी को बनाए रखने की ज़रूरत है, जिस एनर्जी के बल पर आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि ये एनर्जी बहुत कम लोगों के अंदर होती है। जिनके अंदर ये एनर्जी होती है वो लोग जीवन में बहुत सारे काम कर पाते हैं, और ऐसे ऐसे काम कर पाते हैं जिनमें जीवन की जो है बहुत सारी सी खुशियाँ छुपी होती हैं। क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम देखने में आते हैं जिनकी इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो दूसरों का अच्छा चाहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन जो गिने चुने लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि वो आगे बढ़े, उस कार्य को पूरा करें जिस कार्य को करने के लिए आए हैं। ठीक है, वो साल छूट गया, अगले साल कीजिए। अपनी उस मेहनत को अब वापस से लगाइए, अपने आप को पीछे मत लाइए, क्योंकि पीछे लाने पर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप आगे बढ़िए, आगे बढ़ कर के
उस कार्य को अब आप उसी तरीके से उसी दिशा में बढ़ाइए। उसके बाद सोचिए, जब आप सफलता मिल जाए उसके बाद सोचिए कि अब क्या करना है, क्योंकि वो आपकी पहली सीढ़ी थी। और ये तो जीवन है। जीवन में बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हमको बहुत सारी सी चीज़ों की पहचान नहीं होती, जहाँ पर हम बहुत सारी सी चीज़ों को समझ ही नहीं पाते कि ये चीज़ें हमारे साथ क्यों नहीं है, या ये चीज़ें हमारे साथ में हैं तो क्यों हैं। बहुत बार हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। कई बार हमको लगता है कि जैसे अन्य व्यक्ति जो है वो कार्य कर रहे हैं वैसे ही व्यक्ति दूसरा कार्य कर ले, नहीं कर सकता, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमताएं अलग हैं। क्षमताएं अलग है, स्वभाव अलग है। आप कितने भी जंगल में रख लीजिए एक शेर को, या एक कहीं और जगह वो उस बच्चे को ले जाइए, शेर के बच्चे को, आप उसको कितना भी घास खिलाने की कोशिश कर लीजिए वो घास नहीं खाएगा। अब ये यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसको आ, देखने में ये कोई अस्वाभाविक कोई घटना घट जाए कोई, तो वो हम नहीं कह सकते। लेकिन जनरली देखने में, ये जनरली क्या, अभी तक तो हमने तो आज तक देखा नहीं। हम तो यही जानते हैं कि उस, क्योंकि शेर का बच्चा है, वो चाहे आप मनुष्यों के साथ रह कर के पले, लेकिन वो शेर का ही धर्म निभाएगा। यानी उसका खान पान चीज़ें उसकी वही हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके अंदर प्रवृत्ति वही है। इसी तरीके से अन्य जो जीव हैं, कि चाहे हम गाय को ले लें, गाय की प्रवृत्ति है बिल्कुल जो है वो, गाय को हम महत्व देते हैं, क्यों देते हैं कि ये पहली बात तो गाय जो है अन्य जीवों से ज़्यादा सात्विक है। आप देखिए उस वो ज़्यादातर गाय बहुत ही रेयर आपको गाय ऐसी मिलेंगी जो सब कुछ खा लें, लेकिन बहुत ज़्यादातर क्या मैं कहूँगी 100% ही गाय ऐसी होंगी। कोई एक दो गाय ऐसी मिल जाए तो कह नहीं सकते, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अ, वैसा जो कहते हैं वेजिटेबल खाना पसंद करती हैं, जो सात्विक भोजन खाना पसंद करती है, वो कभी भी मांसाहारी भोजन करना पसंद नहीं करती। अब ये दो जीव ही हैं, लेकिन इन दोनों की प्रवृत्ति अलग है और स्वभाव भी अलग है। गाय जनरली आपको परेशान नहीं करती। गाय आपको बिना कारण सताती नहीं है। आपकी आपके लिए वो कोई विशेष ही स्थिति में आप उसको परेशान करें तभी वो आपको नुकसान देती है, लेकिन नहीं देती। तो ये एक जीव का धर्म है कि वो किस तरीके का है। इसी तरीके से मनुष्य का भी धर्म है। हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन जिसके लिए जो कार्य बताया गया है उस दिशा में उसको बढ़ना ही चाहिए। मनुष्य का तो धर्म ही है कि वो ज्ञान से जुड़े। ज्ञान से जुड़ना धर्म है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। ज्ञान से जुड़ना मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि वो ज्ञान से जुड़े। ज्ञान लेने के लिए ही संसार में आया है, धर्म करने के लिए ही उसका संसार में जन्म हुआ है। यदि वो इस धर्म को छोड़ करके अधर्म के रास्ते पर चलेगा या अज्ञानी रह जाएगा तो वो एक तरीके से अपने जीवन को नष्ट कर रहा है। ये बात उसको ज्ञात नहीं है। और ज्ञात इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। अज्ञानी व्यक्ति कुछ भी करता है, और ज्ञान तो तभी आएगा जब आप उसे लेंगे या फिर किसी के द्वारा आपके अंदर डाला जाएगा। दोनों चीज़ें हैं कि ज्ञान के, इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चे को कहाँ से जोड़ा जाए, शिक्षा के मंदिर से, यानी स्कूल से बच्चे को जो है जोड़ा जाए। इसीलिए प्रारंभिक शिक्षा, जो बहुत सारे बच्चे जो हम देखते हैं कि जिन बच्चों को शिक्षा की सुविधाएं नहीं है, उन बच्चों को भी किसी न किसी तरीके से स्कूल तक पहुंचाने की सुविधा जो है वो की जानी चाहिए। सड़क पर या कहीं पर भी बच्चों को जो है, जो इस तरह की स्थितियों में जो रहते हैं, जहाँ पर उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, जहाँ पर उनको वस्त्र नहीं मिल पा रहे, निश्चित रूप से उन पर भी किसी न किसी तरीके से
कार्य किया जाना चाहिए। ये बाद की स्थिति है कि बाद में जाकर के वो क्या अपने जीवन में अपना रास्ता चुनते हैं, वो बाद की स्थितियाँ हैं। लेकिन प्रारंभिक स्थितियों में निश्चित रूप से एक व्यक्ति की मदद की जानी चाहिए। व्यक्ति को इंसान बनाने की पूरी कोशिश जो है इस जो है इस अ, संसार की होती है, इस संसार के उन व्यक्तियों की है जो इस संसार में उसको लेकर के आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके जो माता पिता से वंचित हैं या किसी न किसी कारण से वो अपने परिवार से अलग हो गए हैं, परिस्थितिवश हुए या उनको छोड़ दिया गया, बहुत से कारण होते हैं। लेकिन उनको किसी न किसी तरीके से शिक्षा से जोड़ा जाना और उनकी सुरक्षा किया जाना, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको जोड़ा जाना चाहिए, उनको उनके जीवन के विकास के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। जब हम इस तरीके की चीज़ों को करते हैं तो निश्चित रूप से हम ज्ञान के उस अ, स्थिति से जुड़ पाते हैं, ज्ञान की उस पहली बिंदु पर, पहले चरण पर को देख पाते हैं, जिस पहले चरण पर कदम रखने से हमारा जीवन बनेगा। क्योंकि ज्ञान की पहली सीढ़ी वही है जहाँ आपकी शुरुआत हो, जहाँ आपके जीवन का सही रास्ता मिले। तो सही रास्ता मिलेगा कैसे? स्कूल के माध्यम से। तो एक व्यक्ति को पहले जोड़ने वाला परिवार होता है, लेकिन जिसका परिवार ही नहीं है, जिस बच्चे को पता ही नहीं, या जिस बच्चे को अब उसका दोष नहीं है, किसी भी कारण से बच्चा अकेला है या परिस्थिति बस है या आ, किसी अन्य कारण से है, लेकिन उसको भोजन की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था और वस्त्र की व्यवस्था, ये तीनों अनिवार्य रूप से उस तक पहुंचनी चाहिए। उसको तो ये पता भी नहीं लगना चाहिए, ये तो 2-3 साल के ही बच्चे को किसी न किसी तरीके से, यदि आप ये सुविधा इस लगता है कि कोई बच्चा इस तरीके का है, तो निश्चित रूप से उसको स्कूल तक पहुंचाना चाहिए। और फिर ये स्कूल वालों का कर्तव्य है कि वो उसको आगे कैसे लेकर के जाते हैं। प्रारंभिक शिक्षा में बहुत सारी सी चीज़ों को के जुड़ने से व्यक्ति के निर्माण में बहुत मदद मिलती है। क्योंकि जब बच्चा उन चीज़ों के संपर्क में आएगा, उस ज्ञान के संपर्क में आएगा, तभी उसके जीवन में बदलाव होगा। बहुत तो यदि हम मनुष्य धर्म की बात करें तो मनुष्य का धर्म तो पहला धर्म ही ये है कि ज्ञान ले और संसार में अच्छे कर्म को करे। क्योंकि ज्ञान होगा तो व्यक्ति गलत कर्म कर ही नहीं सकता। गलत कर्म करने का मतलब यही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके संस्कारों में कोई ना कोई कमी है, तभी वो दुष्कर्म करेगा या गलत कर्म करेगा। अज्ञानी है तो करेगा, क्योंकि भाई सामने दिख रहा है कौन कि सामने गड्ढा है, तो बिना जान करके गड्ढे में कोई नहीं गिरता। इसका मतलब गड्ढे में गिरने वाला व्यक्ति अज्ञानी है या भूलवश पैर पड़ गया। दो ही चीजें हैं, या तो अज्ञानी है या देख ऊपर ऊपर देख के चल रहा है, नीचे एकदम गड्ढा है, देखा ही नहीं तो गिर सकता है। तो दोनों स्थितियां हैं। तो इन दोनों स्थितियों से जो है व्यक्ति को बचाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि संसार में जो भी आया है उसको जीवन जीने का भी हक है और उसमें उसको आगे बढ़ने का भी हक है, जिसमें कि व्यक्ति को और जिसका जीवन चल रहा है, फिर उस व्यक्ति को अपने कदम पीछे नहीं लाने चाहिए, बल्कि अपने कदम को इतनी सावधानी से उठाना चाहिए जिससे कि कदम न भटके, न किसी तरीके से वो जो है किसी परिस्थिति में उलझ करके रह जाए। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।